राधे राधे दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो पूज्य महाराज जी से शरणागत जन है या जो राधा वल्लभी संप्रदाय में शरणागत जन है वो जो ये तिलक लगाते हैं ये किस चीज का होता है और इस तिलक लगाने के क्या फायदा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूज्य महाराज जी के शरणागत जन है या जो राधा वल्लभी संप्रदाय में शरणागत है वो वृंदावन की रज लगाते हैं। वृंदावन की रज कहें तो वृंदावन की मिट्टी, क्योंकि वृंदावन में जो मिट्टी है उनको रज कहा जाता है। और बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते होंगे कि वृंदावन की मिट्टी को ही रज कहा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं सुने होते हैं। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ये रज को मिट्टी कहा जाता है और अगर आप इस रज को लगाते हैं तो इससे बढ़ के आपके जीवन में और कोई सौभाग्य नहीं है। दोस्तों बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि मैं देखता हूं कि अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके का तिलक होता है, अलग अलग कलर का होता है, तो फिर जो राधा वल्लभी संप्रदाय है उनमें जो है वो रज का तिलक क्यों लगाते हैं। दोस्तों रज का तिलक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो वृंदावन की रज है उसी रज में हमारी प्रिया प्रीतम यानी राधा कृष्ण उसी रज में खेले हैं। बड़े बड़े संतों का चरण पड़ा है, आचार्य चरण का जो है चरण पड़ा है, बहुत बड़े बड़े संत वहां पे रहते हैं, उन्होंने वहां पे तपस्या की है और उसी रज में वो जो है परिक्रमा दिए हैं, उसी रज में गए हैं और उसी रज में लौटे हैं। और इसीलिए हम इस रज को लगाते हैं कि हो सकता है किसी महापुरुष का या जो हमारे प्रिया प्रीतम का जो चरण रज किसी एक कर्ण पर पड़ा होगा, जिस दिन हम इसको लगाएंगे तो हमारे भी भाग्य बदल जाएंगे। और दोस्तों वैसे भी वृंदावन की रज की महिमा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वृंदावन की रज के लिए कर्ण पर पड़ा होगा, जिस दिन हम इसको लगाएंगे तो हमारे भी भाग्य बदल जाएंगे। और दोस्तों वैसे भी वृंदावन की रज की महिमा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वृंदावन की रज के लिए शिव और सनकादिक भी याचना करते हैं, बड़े बड़े देवता भी वृंदावन की रज की याचना करते हैं। जैसा कि एक पद में कहा गया है कि या रज शिव सनकादिक याचत सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। दोस्तों इस रज के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी याचना करते हैं कि किशोरी जी आपके जो चरणों की एक रज है एक बार मिल जाए, उसे मैं अपने सिर से लगाऊं। जिस रज के लिए भगवान शंकर याचना करते हैं, शिव सनकादिक याचना करते हैं, वो रज हमें आसानी से मिल रहा है लगाने के लिए, तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। दोस्तों जैसा कि पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जो ये रज को लगाते हैं, अगर वो अपने पूरे शरीर पे इस रज को लगाते हैं, जैसे जैसे ये रज झड़ता रहता है वैसे वैसे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। जितना भी आपके पुराने पाप हैं वो एक एक करके नष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में अनेक दिव्यताएं आती हैं सिर्फ इस रज के लगाने मात्र। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जो लोग इस वृंदावन की रज को लगाते हैं उनके ऊपर ना तो कोई टोना टोटका मारण तंत्र यंत्र भूत पिचास उसको कोई भी इस चीजों से परेशान नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। वृंदावन की रज में इतनी महिमा है, इसीलिए राधा वल्लभी संप्रदाय में या जो पूज्य महाराज जी के शरणागत जन है वो इस रज को लगाते हैं। दोस्तों जिस रज को भगवान शिव याचना करते हैं वो रज हमें बहुत आसानी से मिला है, इसलिए हम इस रज को लगाते हैं। जैसा कि दोस्तों गुरुजन जो आदेश करते हैं अपने गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए। तो जैसा कि पूज्य महाराज जी का आदेश है कि जितने भी परिकर हैं जो शरणागत जन है वो इस रज का ही तिलक करें। इसीलिए दोस्तों जो राधा वल्लभी संप्रदाय में या पूज्य महाराज जी के जो शरणागत जन है इसीलिए वो इस रज का तिलक लगाते हैं। और आप देखते होंगे कि कुछ जो शरणागत जन है कुछ ऐसे भक्त हैं जो यहाँ पे पीला पीला करके तिलक लगाते हैं। दोस्तों वो क्या होता है कि जब श्री जी का श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि श्री जी का जो श्रृंगार होता है वो चंदन से होता है, क्योंकि नाम सेवा होती है, आप देखते होंगे तो नाम सेवा में जो है चंदन से श्रृंगार किया जाता है। और श्री जी को जब स्नान कराया जाता है तो जो चंदन होता है उसको किसी पात्र में ले लिया जाता है और उसी चंदन को फिर कुछ अलग चंदन मिलाकर और जो शरणागत जन होते हैं जो दीक्षित जन है वो आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो है तिलक करते हैं और उसी को लगाते हैं, क्योंकि वो प्रसादी होता है श्री जी का, उसको भी लगाया जाता है। तो ये होता है। तो अगर आप भी लगाना चाहते हैं और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये रज कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों वृंदावन में आप कहीं से भी रज ले सकते हैं। वृंदावन जो 84 कोस परिक्रमा है वहां पर आप कहीं से भी रज को ले सकते हैं, चाहे वो वृंदावन में परिक्रमा मार्ग हो, यमुना रसरानी जी चाहे यमुना जी से आप जो है ले सकते हैं, या फिर आप मानसी गंगा मानसरोवर या फिर राधा कुंड में कहीं से भी आप जो है रज लाएं और उस रज को आप जो है एक गोला बनाकर आप रख सकते हैं। जब भी आपको तिलक लगाना हो आप हल्का सा पानी लेकर उसको घिसकर आप तिलक लगा सकते हैं।